अभी जाएंगे डॉक्टर के पास देवांश को लेके। किसी ने होम्योपैथिक दवाई के लिए सजेस्ट करा कि क्योंकि मुझे मेरा बेटा सो रहा था, इसको उठाना था और उसके खाने पीने का कुछ देना था। गाइस यहाँ पे हो गई अंगारी। तो गाइस मैं बनाऊंगी अंगारे, रख दिए इसी के लिए कुक रहा है कौन सा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सुषमा यादव ब्लॉग। और गाइस टाइम हो रहा है 8:51 यानी कि 9 भी नहीं बजे। काम ऑलमोस्ट हो गया, बस थोड़ा सा बाहर का रह रहा है, वो करना है और नहाना है। और बाकी जो पहले वाली क्लिप्स हैं वो मैं अभी इसके बाद डाल दूंगी, ठीक है। तो अभी सारा काम वाम करने के बाद में मेरे बेटे को लगी है भूख। भूख तो क्या, इसको तो खैर वैसी चीज़ों की लगती है, मुझे खाना दे दो या कुछ और चीज़ें दे दो। बट फिलहाल इसका आज और कल का और इसका वो है कि चीज़ें फ्रूट्स वगैरह खाएगा, गर्म चीज़ें खाएगा। हाँ, अगर आज सही हो गया तो फिर आज गया। तो अभी इसलिए मैं बस अभी थोड़ा ब्रेक लेके और अपने बेटे के लिए काटूंगी चीकू। इसको 1-2 चीकू दे देती हूँ, फिर थोड़ी देर में जब तक दूध आ जाएगा तो फिर थोड़ी देर में पपीता दे देंगे, फिर इसको दूध, चाय, दूध, ब्रेड कुछ दे देंगे और कुछ खाएगा तो ये ठीक है। तो ज़्यादा कुछ तो नहीं खाना, दाल वाल भी इसमें नहीं खाई जाती है इसलिए, ठीक है। ये देखो इसने आज इस पे पैर भी लगवा ली, चौकी से बैठा था। और मैं इसको दिखाऊंगी नहीं आप लोगों को क्योंकि दिक्कत इसको ज़्यादा है इसलिए, ठीक है। और आज इसको डॉक्टर के पास भी लेके जाना है, तो इसके पापा आ जाते, मैं नहा धो के रेडी हो जाऊँ, फिर हम जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे वो आपको दिखाएंगे। नहा भी नहीं सकता, हाँ अभी नहीं नहलाएंगे, ठीक है। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। तो गाइस चलिए करते हैं अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग। और इस तरीके के ब्लॉग आपको कैसे लग रहे हैं और वॉइस करके। एक्चुअली गाइस देखो अकेले में ना इतना हो नहीं पाता है और फिर काम भी करना जरूरी होता, पूरा दिन है ना, काम भी बहुत सारे जा रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको चीज़ें भी दिखाऊं और फिर मैं आपको बता भी दूँ। तो चलिए अभी हम हैं किचन में फिलहाल। तो लंच वंच सब रुद्रा का दे दिया था, रुद्रा चला गया था स्कूल में, आज था फ्राइडे तो वो अपना वैसा लेके गया था कुछ, ठीक है। तो अभी बस, और हमारे लिए दलिया आकड़ा बना था तो हमने खाना नहीं बनाया, तो दलिया आकड़ा खाया था। इसके पापा के लिए मैंने भेज दिया था वहीं पे, उन्होंने वही मंगवा लिया था, हमने खाया था घर पे, मीन्स मैंने। तो गाइस यहाँ पे किचन क्लीन कर रही हूँ मैं, बर्तन वर्तन मेरे सब साफ़ हो गए थे। और आज थोड़े से मैंने कपड़े भी लगाए हुए हैं और मेरा बेटा कर रहा है रेस्ट, थोड़ी देर टीवी देख रहा है देवांश। और अभी यहाँ की सफाई करने के बाद में चलेंगे हम बाथरूम में। तो गाइस अभी आज हाँ, किसी ने हमें सजेस्ट करा है कि, किसी ने क्या, बहुत सारे लोग यही बोल रहे हैं कि भाई इसको डॉक्टर के पास भी दिखाओ। तो क्योंकि घरेलू नुस्खे भी चलते रहेंगे बट डॉक्टर से दिखाना भी बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में, इसलिए। तो गाइस यहाँ पे आप लोग सोच रहे हो ऑटोमेटिक होते हुए भी मैनुअल की तरह कपड़े क्यों धो रहे। गाइस एक्चुअली एक तो मेरे को ना आज कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें वॉश करनी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना पानी का यूटिलाइज़ कर लिया जाए इसलिए। और कुछ कपड़े थे मेरे जो मुझे हाथ से धोने थे, तो इसलिए मैंने देखो सारे के सारे मैं मैनुअल करके भी धो लेती हूँ, ऑटोमेटिक से भी धो लेती हूँ। और फिर ये हाथ से धुलने वाले कपड़े थे जिनमें कलर्स वगैरह निकलता है, वो मैं हाथ से ही धोती हूँ, अपने हो चाहे इनके हो चाहे बच्चों के हो, ठीक है। और बाकी सारे मशीन धो देती है बहुत आराम से, इसलिए। तो गाइस सुबह सुबह कपड़े वपड़े सब धुल गए हैं और अभी मैं करूँगी अपने हॉल की क्लीनिंग, और बाहर की करूँगी बाद में, पहले हॉल वॉल चमका के। और फिर मेरा बेटा कुछ मांग रहा था खाने के लिए, तो इसको भी देंगे कुछ खाने के लिए। चीकू है, 2 चीकू काट के इसको दे दूँ मैं, खा लेगा बैठा बैठा, मैं अपना बाहर का काम निपटाऊंगी तब तक, ठीक है। चीकू ये थोड़ा मन मार के खाता है, पपीता अच्छे से खा लेता है बट चीकू में थोड़ा करता है, तो बट ये भी खिला देती हूँ क्योंकि फिर सेम टेस्ट में मज़ा नहीं आता ना, पेट नहीं भरता इसका, इसलिए। तो ये काटेंगे और फिर चलते हैं बाहर। चलिए तो गाइज़ अभी आता है देवांश का थोड़ा सा शरीर पोंछने का नंबर, क्योंकि गाइज़ इसको बिना नहाए बिल्कुल चैन नहीं होता है। ये तो बिल्कुल छोटा था ना तब भी हमेशा नहाया, हमेशा एक भी दिन स्किप नहीं करता। तो फिर अब तो इसे कैसे ही रहा जाएगा, तो फिर सब ने बोला है कि हम ऐसे गीला कपड़े करके पूरी बॉडी को पोंछ सकते हैं, इससे थोड़ी सी राहत मिलेगी और इसको खुजली नहीं होगी और थोड़ा सा इसको ठंडा फील होगा तो अच्छा लगेगा। इसलिए मैंने इसकी बॉडी क्लीन करी है और कपड़े इसके चेंज कर दिए हैं। हे गाइस,
तो चलो अभी नहा धो लिए, रेडी हो गए और अभी जाएंगे डॉक्टर के पास। देवांश को लेके किसी ने होम्योपैथिक दवाई के लिए सजेस्ट करा है कि वैसे ही मत दो, होम्योपैथिक दो। तो वहाँ पे लेके जाएंगे, कहाँ क्या जगह है, क्या डॉक्टर का नाम वाम लोकेशन वगैरह मुझे कुछ नहीं बताया, तो अभी बताया है। अभी ये लेके जाएंगे तो आ रहे हैं इसके पापा भी, नहाए धोएंगे। तब तक मेरे बेटे को भूख लगी है फिर से, तो इसको दे देते हैं हम थोड़ा सा पपीता काट के। चीकू इसने भी खाया था, फिर आके मैं दे दूंगी इसको थोड़ा दूध और ब्रेड वगैरह। मैंने भी खाना खा लिया है। अभी सब्जी भेजी थी जीजी और ने, पेठे की दिखाती हूँ। ये पेठे की सब्जी भेजी थी तो मैंने तो खा ली है। और अब बेटे के लिए कट कर देती हूँ पपीता। पपीता काट के इसको दे के खिला पिला के कर देती हूँ रेडी। और जब तक इसे पापा आते फिर चलेंगे डॉक्टर के पास, फिर आपको बताऊंगी क्या बताया, क्या कुछ रहेगा, कितने दिन में ठीक होगा। हे गाइस, तो गाइस यहाँ पे हमारे प्लान में हो गया थोड़ा सा चेंज। जहाँ हमें जाना था वहाँ नहीं जा रहे हैं और हम किसी और डॉक्टर के पास जा रहे हैं, क्योंकि पापा ने बोला कि जो होता है ना यूज़ किया हुआ में जिसके पास से मेडिसिन ले रखी है हमने, उस डॉक्टर के पास जाओ, ऐसे नए के पास मत जाओ, बच्चे के साथ रिस्क नहीं लेना है। इसलिए हम आ गए थे दूसरे डॉक्टर के पास देवांश को लेके, और वहाँ पर क्या रिपोर्ट रही वो आपको आगे पता चली जाएगा। बाकी चलिए इसका करवाते हैं ट्रीटमेंट। तो गाइज़ अभी हम कर रहे हैं कुछ अपने घरेलू नुस्खे। गाइज़ ये बताया है किसी ने कि जैसे मम्मी यानी कि हमारी नानी ने बताया कि ऐसे छोटी छोटी 7 रोटियां बना के, रोटी में से ऐसे हाथ से प्रेस कर करके और फिर उससे आंकड़ा पूजा जाता है। और वैसे मेरे से बताया था किसी ने कि 5 दालों से भी पूजा जाता है, रोज़ एक नई दाल से पूजा जाता है और जल चढ़ाया जाता है। सुबह से उठ कर माता नहलाई जाती है, वो मेरी मम्मी ने बताया था। तो अभी गाइस हम सारे ही कर रहे हैं, क्योंकि देखो बच्चे के लिए तो सब कुछ करना ही पड़ता है, इसलिए। तो ये कुछ देसी नुस्खे होते हैं, ठीक है, जो माता के टाइम पे किए जाते हैं। मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, किसी को नहीं पता हो तो आप कर सकते हो। कि साथ ये ऐसे सिर्फ एक साइड से सेकनी है, ऐसे लेके मांडी, और फिर आंकड़ा होता है उसमें रख के आनी होती है, पूजनी पड़ती है, और 1 लोटा जल लेके जाना पड़ता है। इससे माता रानी शांत होती है, बच्चा ठीक होता है। बच्चे के ऊपर से 7 बार वार के। आपको। और अभी ये कुछ देसी नुस्खे होते हैं जो करने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये कुछ ऐसी बीमारी होती है भाई, इनमें ये चीज़ें काम करती है और मतलब मस्ट हो जाता है करना, इनको करना ही चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ये आंकड़ा वगैरह पूजा जाता है। तो मेरे को ये 1-2 ने और भी बताया था कि ऐसे पूजते हैं, पर तो फिर हम तो सिर्फ माता माता नहला रहे थे, तो हमने सोचा क्योंकि इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है देवांश की, ठीक है, तो ठीक हो जाएगा। अभी तो बहुत फ़र्क है मतलब कल से तो, बट तो इसलिए सारी चीज़ें करेंगे। तो मैंने ये सिर्फ इसमें डालने का मेन एक रीज़न ये था कि किसी को नहीं पता हो तो ये चीज़ें इन फ्यूचर किसी के काम आ सके, अदरवाइज। तो ये रही दाल, कौन सी मशहूर वाली छाटनी है ना, हाँ, लाल वाली, ये वाली लाल। अच्छा, तो इस रुद्र भी आ गया स्कूल से। टाइम हो रहा है 3 बजने में 10 मिनट है, मतलब 3 बजने में 5 मिनट है। अब बनाएंगे इसके लिए रूह अफ़ज़ा का पानी। मैं थका हूँ। हाँ, लावनी करके आया तो है ना। तो ये ले लिया पानी। मेरा बेटा सो रहा है अभी, छोटा, उसके लिए नहीं बनेगा, उसका अलग से नॉर्मल पानी का बनाऊंगी अगर वो पिएगा तो। आप मेरा कहना नहीं मानते, खाता नहीं है तू ढंग से, ठीक है। तो ये पानी बना लेते हैं। पहले चीनी डाल दी, थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिक्स कर लेंगे, फिर रूह अफ़ज़ा डालेंगे, फिर थोड़ा सा दूध डालेंगे।
मैंने रूह अफ़ज़ा और चीनी वगैरह मिक्स कर लिए। 1 लोटा पानी है। बेटा आवाज़ कम कर लिए। इसको डाल देंगे इसमें जग में। ठीक है, और फिर मैंने ये 1 मग्गा दूध लिया है, इसको कर देंगे मिक्स। अब इनको आपस में या फिर इसे कर देती हूँ। ठीक है, इसमें दूध डाल के इसको मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद में हो गया हमारा रेडी। तो गाइस अभी बच्चे तो बैठे हैं थोड़े बहुत, और टाइम हो रहा है 4:45 के आसपास। तो काम वाम सब दे दिया था, चीना है वहाँ पे। मैं आ गई थी यहाँ पे क्योंकि मेरा बेटा सो रहा था, इसको उठाना था और उसके खाने पीने का कुछ देना था, क्योंकि जब बस वो थोड़ा सा क्या खाया था इसे, हाँ पपीता ही खाया था। उसके बाद इसने कुछ खाया, आया फिर सो गया दवाई वगैरह लेके। तो अभी ये सिक रही है ब्रेड, यहाँ इसकी ब्रेड सिक रही है। यहाँ पे बन रही चाय, मैं भी इसके साथ चाय पीऊँगी, क्योंकि फिर ये इसको ना जब सब कुछ और खाते और ये अलग खाता है ना, तो पता नहीं क्यों बुरा सा लगता है। तो इसलिए मैं इसके साथ ब्रेड खाऊंगी, वो चाय पीऊँगी। और रुद्रा अपना दूध पिएगा। रुद्रा ने कुछ अपना खाने का मंगवाया था, वो भी खा लिया। तो अब मैं चाय वाय दे के और फिर गाइस यहाँ पे हो गई अंगारी, अब बनेंगे अंगाकड़ी। दिखा के आती हूँ कैसे। और मैं आवाज़ लगा रही ना, मुँह अंदर तो लगाई थी कमरा में, तो मैंने सोची यहीं कहीं हुए वो बहुत दौड़ो बहुत बाहर हो। मजा आएगा, बारिश हो रही है। मजा ना आएगा। तो गाइस यहाँ पे निकल रहा है कि चक्का मतलब कि ये ऐसे छेद कर रहे हैं इनके अंदर, ताकि हवा पास हो जाए, बढ़िया पक जाए अंदर बाहर से सारी तरफ। आराम से जल्दी कर दे। ओके। और बाहर हो रहा बहुत तेज बादल। लो इनका तो मैं करूँ, इतने इन्हें रख दो। रख दिए। इसी के लिए फुकरा है, कौन सा फुकरा है ये नहीं पता। ये तो नहीं फुकरा, ये फुकरा होगा पक्का। ये तेज आंच पे है। हाँ देखो, बढ़िया अंगाकड़ी। गाइस देखिए हमारे पास कितनी सारी साइकिल्स हैं। ये वाली मेरी, ऑरेंज वाली मेरी, वो वाली देवांश की, और वो वाली भी देवांश की। तो इसमें ये तो कर दिए छेद तो सारों में, और कुछ बन रहा है बाहर। ये बन रहा है दलिया, मतलब बन गया। दिखाऊं आपको, ये देखो जो राबड़ी वाला दलिया, इसकी रेसिपी डालेंगे कल के व्लॉग में मिल जाएगी आपको कैसे बनता है। ऐसा ही इसको रात को दूध में डाल के और सुबह चाय में डाल के मिक्स करके तब खा सकते हैं, है ना। परात देखो, मौसम बहुत भयंकर हो रहा है बाहर का, और मेरे ट्यूशन वाले रूम और वो सारे खुले हुए हैं, उनको बंद करके आती हूँ। वेट देखो जैसे काला बादल हो रहा है पूरा। तो गाइस टाइम हो रहा है 6:30 का, और मैं दूंगी अपने बेटे को एक एप्पल। इसको छोटी सी भूख लगी है इसलिए, तो एप्पल इसका हमेशा से फेवरेट है, तो एप्पल तो ये खा ही लेता है। पता नहीं खिलाते नहीं खिलाते, बट मैंने मंगवा लिया। और वैसी चीज़ें भी खाता रहता है, तो इसको मैं एक एप्पल कट करके देती हूँ। और ये देखो, भाई के बर्थडे पे रसगुल्ले आए थे, फिर वो हमारे तीनों ही वहाँ पे रह गए थे, तो वहाँ से तो क्या ही मंगवाते याद नहीं रहा। और रुद्रा रोज कहता रसगुल्ले, आज फाइनल उसके लिए आ ही गए। किसी को बेटा हुआ था तो वो लोग देके गए हैं। तो गाइस हो गया शाम का टाइम, किचन वगैरह सब क्लीन कर दिया था मैंने। 2-4 बर्तन पड़े हुए हैं, उनको भी धो देंगे। और अभी बना रही हूँ मैं खाना। तो इतनी लेट क्यों बना रही हूँ, लेट टाइम हो रहा था, अराउंड 9+ हो रहा था। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा आटा नहीं लगाऊंगी, ना मैं कोई खाना बना रही हूँ। मैं बना रही हूँ सिर्फ एक रोटी। जो बताया गया था कि जिस बच्चे को माता होती है उसके शाम के टाइम पे उसकी माँ अगर एक रोटी लोटे में जल अगर भर के उसके सिरहाने रख देती है, और फिर वो माता उस पानी से माता को नहलाया जाता है, तो माता रानी जल्दी ठीक हो जाती हैं और बच्चा जल्दी रिलीफ फील करता है। इसलिए मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे मेरा आटा लग गया था, और बस मैंने इतना ही आटा लगाया था, एक मोटी सी रोटी रख दी और बन जाए उससे। तो इसलिए तो गाइस ये कुछ
ये लगा लो इलाज थे, जो घरेलू इलाज थे जो माता के टाइम पे किए जाते हैं बच्चों के, तो इसलिए मैंने सोचा आप सबको मैं ये चीज़ें शेयर करूं। वैसे तो सबको पता ही होगा, बट जिसको नहीं पता होगा उसके लिए हो सकता है हेल्पफुल हो जाए। और ये मैंने एक लोटा ले लिया था जल और मीन्स पानी इसमें डाल के, और ये रख दिया था, फिर रोटी इसके ऊपर रख दी थी। इसको रख देंगे बेडरूम में जहाँ पे बच्चा सोता है उसके पास में। और इसमें ये होता था कि बच्चे दूसरे बच्चों को उन बच्चों से दूर रखना चाहिए, इसलिए हम रुद्रा को अलग सुलाते हैं। ये डॉक्टर ने भी आज बोला है कि ये होता है ऐसे। एंड सारे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना अच्छे। और गाइस कुछ चीज़ें आज हमने यूज़फुल डाली है तो मे भी यूज़फुल ही रहेगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम अपने से सोचते हैं कि हमें कुछ बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती है, तो कई बार हम देख लेते हैं कि किसी घर में बड़ा बूढ़ा कोई नहीं भी है तो है ना, ये चीज़ें काम आने वाली, इसलिए मैंने डाला। तो अभी चलते हैं। और पानी के लोटे वाला नुस्खा बताया था मेरी मम्मी ने, छोटी रोटी वाला बताया था नानी ने, तो ऐसे सबसे पूछ के तब करते हो, बहुत ज़्यादा फर्क भी है। ठीक है, आज तो नहीं, जब ये परसों मैं इसको दिखाऊंगी आपको नहा धो के, जब रेडी हो जाएगा अच्छे से तब। ठीक है, तो सारे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना अच्छे, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।